मौत एगो ऐसन भयानक सच्चाई है जैसे आज तक केहू भी ना बच पौलस। लेकिन एगो और कड़वा सच इहो है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकेली। आज की कहानी दो बहन के है जौन एडॉप्टेड चाइल्ड रहली। वो कब्बो भी अपना माता पिता के ना दिखले रहली और अपना जिंदगी के गोद लिया हुआ घर में गुजारत रहली। लेकिन जिंदगी उनकरा साथ ऐसन खेल खेलस जिनमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाओ। का कर रहल बाड़ू निधि? अब तू बड़ हो गइल बाड़ू, अब तो मिट्टी में खेलल बंद कर दा। दीदी का तू भी? बच्चा लोग आपन कमरा में जा और जाके सामान पैक कर ला। तोहनी के लेवे खातिर मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहल बाड़े। चला जल्दी जा। काहे कि नैना और निधि अडॉप्टेड चाइल्ड रहली ता अक्सर उनके फैमिलीज चेंज करे के पड़त रहे। जिंदगी अब तक खुशनुमा चलत रहल। दीदी सच कहीं तो हमरा ही परिवार के छोड़ के जाए के बिल्कुल मन न कर रहल बा। बाकी अब दोसर कोनो रास्ता भी तो नहीं खे। हमनी अनाथ के जिंदगी ऐसने होखेला, एक घर से दोसर घर, दोसर घर से तेसर घर। दोनों अडॉप्टेड बहन अब वही जिंदगी के लड़ाई में बहुत छोट रहली। नैना जहाँ 13 साल की रहल तो ओकर छोट बहन निधि 10 साल की रहली। अब उनकरा के मर्फी फैमिली में जाए के रहल। दीदी का तोहरा के पता बा मर्फी आंटी बहुत खड़ूस बाड़ी। उनका बच्चा से कोनो खास लगाव नहीं खे। फिर ना जाने काहे ई हमनी के लेवे आइल बाड़ी। हाँ ई बात तो बा सही। काहे कि हम भी सुन ले बानी कि इनकर स्वभाव बहुते अजीब बा और व्यवहार बहुते खतरनाक बा। पहले भी कितना लोगन इनका यहाँ से बच्चा के गुमशुदा होके के किस्सा बतैले बाड़े। बच्चा लोग बाहर गाड़ी में बैठ जा। हाँ शाम होके वाला बना जा। हाँ जा। दोनों बहन अब मर्फी फैमिली पहुंच चुकल रहली। लेकिन वही जा उनकरा का अब तक के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होखत रहे। घर कोनो आलीशान महल से कम ना रहल और रोशनी से चकाचौंध रहाली घर। ओ रात दोनों बहन सुत गईली और अगला सुबह उठली तब मर्फी उनकरा बगल में बैठल रहली। बच्चा लोग वैसे तो स्कूल गइल बहुते जरूरी बा, है ना? बाकी हम तोहनी के दो रास्ता देतानी। हाँ चाहे तो घर के सारा काम करा, चाहे स्कूल जा। नैना के पढ़ाई पसंद न रहल, यही से वो घर के काम करल जरूरी समझलस और निधि स्कूल जाए के फैसला कैलस। तकरीबन 1 हफ्ता बाद नैना, ए नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचा। चला। डाइनिंग टेबल पे बैठला के बाद निधि तू शुरू कर। आज तोहार मनपसंद पकवान बनेले बानी। नैना हमरा तोरा से बात करे के बा। हमरा ना पता कि तोहार पहला परिवार कैसे रहल बाड़े, चाहे उनकर का मानसिकता रहल बा। बाकी ई घर में हमनी ईमानदारी के महत्व देतानी और तू जेकरा के अपन बहन कहेलू वो सिर्फ तोहार वहम बा। ई तोहार काल्पनिक मित्र बाड़ी और एकरा से ज्यादा कुछो नहीं खे, समझ लो। तू अब 13 साल के हो गइल बाड़ू। अभी बचकाना हरकत तहरा के शोभा ना देवेला। मैडम ये आप का करल बानी? का निधि आपके दिखाई ना देली? ये हमार काल्पनिक चाहे सपना के बहन नहीं खे, बल्कि असली बहन बाड़ी। आप हमनी दोनों के अडॉप्ट कैले बानी ना? ना ना नैना, हम सिर्फ तोहरा के गोद ले ले बानी। हम केहू दोसर लड़की के ना जाने नी
और निधि कह के जेकरा के तू बुलावेलू ना, असल में ओकर ई धरती पर कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। मर्फी के ई बात सुन के नैना के तो गुस्सा आवत रहल, लेकिन वो अपना भावना के व्यक्त ना कर पौलस और नाराज होके वो अपना कमरा में चल गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ात रहली। का हम पागल बानी? का निधि जैसन केहू लड़की असल में बाड़ी ही ना? ई सब हमार बहन बा? का हमार यही पागल और बचकान हरकत की वजह से पुरान परिवार वाला लोग हमरा के छोड़ देले बाड़े? नैना अपना मन में सवाल करत ही रहली कि तब्बे दरवाजा पे एगो दस्तक भइल। दरवाजा पे निधि खड़ल मुस्कुरात रहली। निधि, निधि तू हमार बहन मर्फी आंटी बाड़ी ना? वो हमरा के पागल साबित करे चाहेली। वो कहेली तू असल में बाड़ू ही ना, जबकि तू बाड़ू। सच कहिया, कहीं हमार वहम, कहीं पागलपन तो नहीं खे ना? सच बोला। निधि के आंख में आंसू रहल और वो बिना कोनो जवाब देले सीधा चले लगली और वो बेसमेंट के पास जाके गायब हो जाली। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकल रहे। तब्बे ओकरा भूरा बाल वाली और चेहरा पे बहुत झुर्रिया वाली एगो औरत दिखलस। ओकरा के ठीक से देखला के बाद पता चलेला कि ई तो मिस मर्फी ही बाड़ी। नैना के दिखेला कि मर्फी असल में कोनो इंसान नहीं खे, बल्कि एगो नर भक्षणी डायन बाड़ी। तब्बे वो प्लास्टिक के थैला में से एगो लाश के बाहर निकलनस। ऊपर बल्ब लटकत रहल, जेकर रोशनी में नैना के साफ दिखेला कि वो लाश केहू और के ना, बल्कि निधि के रहल। नैना अंदर से कांप उठलस और अब ओकरा के समझ में ना आवत रहे। ओकरा के बहुत डर लागत रहे और रोआई भी आवत रहल। लेकिन अगर मर्फी ओकरा के अबही इहे वक्त देख ली त जाहिर बा त ऊ ओकरा के भी मार देई। नैना दबे पांव अपना कमरे में आवेली और दरवाजा कस के बंद करके रोए लगेली। अब त ऊ और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड रहल। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो खेली त ऊ ई सोचेली कि असल में पूरा मामला बा का। असल में वो अबही निधि के लाश के दिखलस, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठल रहल। कहीं ऐसन तो ना कि मर्फी निधि के कत्ल कर देलस और अपना कातिल के कैरेक्टर के छुपावे के खातिर निधि के अदृश्य साबित करे के ढोंग कर रहल बाड़ी। लेकिन अगर ऐसन बा भी त निधि ओकरा कैसे दिखाई देताड़ी, जबकि वो तो मर चुकल बाड़ी। ओकर सिर ई सब सोच सोच कर फटत जात रहल कि तब्बे ऊ अपना बगल में निधि के बैठल दिखली, जेकरा देख के ऊ बहुत ज्यादा डर गई। दीदी तू डरा मत, ये सच बा कि हम मर चुकल बानी और हमारा कोनो वजूद नहीं खे। बाकी हमार कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही बाड़ी। ठीक पिछला हफ्ता के शनिवार के रात के जब तू बार्बर अंकल के साथ मेला देखे गए रहलू ना, तब हम गलती से मर्फी आंटी के रूम में चल गए रहनी, जहाँ जाए के वो सख्त मना करत रहली। मर्फी आंटी के कमरा में उनकर असलियत रहे, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़ा नाखून, सफेद बाल और खून के बोतल। हमरा मर्फी आंटी देख लेली और अपन असलियत छुपावे खातिर हमरा के धोखा से बेसमेंट में बुलैली और सिर पे रोड मार के हमरा के मार देली, हमार हत्या कर देली और उहे हमरा के एगो प्लास्टिक के थैली में बांध देली, जेकरा से केहू के हमरा बारे में कबो पता ना चल सके। इतना बता के निधि वहीजा से गायब हो गई।
यानी कि नैना के अब पूरा माजरा पता चल चुकल रहल। ओकरा के बहुत रोआई आवत रहल, काहे कि ओकरा और ओकरा बहन में एगो बहुत मासूम रिश्ता रहे, जौना वजह से निधि के आत्मा मरला के बाद भी ओकरा दिखाई देत रहली। नैना सोच ले रहल कि अब वो कोनो भी तरह से निधि के इंसाफ दिला के रही और मर्फी के सजा। यही से अगला सुबह होखत ही ऊ तैमूर अंकल के घर गई और उनकरा के जाकर सारा बात बतौलस। तैमूर उहे शख्स रहल जौन इनकरा के सेटलमेंट मर्फी फैमिली में करौलस, लेकिन एकरा बावजूद तैमूर भी मर्फी के असलियत से अनजान रहल। शाम के नैना तैमूर और पुलिस वालन के लेके मर्फी हाउस पहुंचलस और उनकरा बेसमेंट में वो लाश के दिखावे के खातिर ले जात रहली। बेसमेंट में पहुंचत ही जौन ऊ लोग देखले, ऊ देख के सबके दिल दहल उठल। ऊ लोग देखले मर्फी फांसी के फंदा पर झूलत रहली और अब ओकर असल चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ साफ झलकत रहल। ऊ 200 साल के बुढ़िया नजर आवत रहली। अब तो मर्फी भी मर चुकल रहली, त अब एकरा आगे काही हो सकत रहल। लेकिन नैना निधि के मर्फी के झूलत लाश के बगल में मुस्कुरात दिखलस। नैना समझ गई कि चुड़ैल के इतना भयानक मौत आखिर कैसे भइल। एकर कत्ल निधि ही कैलस। ऊ आखिरी बार रहल जब नैना निधि के दिखलस। एकरा बाद निधि के दाह संस्कार भइल और फिर निधि कबो भी नैना के नजर ना आयल। मर्फी के अंत भले ही दर्दनाक भइल, लेकिन वो एगो मासूम से ओकर जिंदगी छीन लेलस। 2 बहन के हमेशा हमेशा के खातिर जुदा कर देलस। आज एक घटना के बितले एगो लंबा समय हो गईल, लेकिन नैना आज भी ऊ घड़ी के याद करेली त डर जाएली। खासकर ऊ लम्हा के जब मरला के बाद भी निधि के आत्मा ओकरा के सच बता देलस और मर्फी के पर्दाफाश कर देलस। यही से कहेले मौत सिर्फ शरीर के आवेला और भावना दोनों अमर बाड़े। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र रहा तब मौत के बाद भी आपके प्रेमी आपके रक्षा करी और आपके साथ रही। भले मर्फी खुद के असलियत छुपावे के खातिर निधि के कत्ल कई दिलस, लेकिन निधि के मरला के बाद भी असल सच सबके सामने आ ही गई। 16 जुलाई 2012 कसड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौटत रहले ह। उ सब हॉलीडेज एंजॉय करे के बाद वापस अपने होम टाउन लौटत रहले ह। अरे यार, कभी रास्ता खत्म होई। 2 घंटा से यही रास्ता पे भटकतानी। बैठे बैठे कमर में मोच आ गइल बा। हाँ यार साहिल, तोरा के ई रास्ता के बारे में कुछ पता बा का? के ऐसे ही गाड़ी घुमावताड़ा? पता ना यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाला। पता ना ई बेर ऐसन का हो खता। अच्छा, ई का बहाना है? तोरा कहे के मतलब बा कि राती के ई रास्ता अपने आप लंबा हो गई है? नहीं, हमार कहे के मतलब ई ना है। हम रात में अब तक ई रास्ता से सफर नहीं खे कहीं नहीं। दिन में 2 से 3 बार एजा से गुजरल बानी। रात के एक्सपीरियंस तो हमहुक नहीं खे। अच्छा, तब बिना एक्सपीरियंस के ही ते रात के 12 बजे ई रास्ता के चुन ले बाड़े। वो अभी आपस में बात करत रहले कि तबे उनका पीछे से कोनो ट्रक के तेज हॉर्न सुनाई दिहल। वो ट्रक लगातार उनका गाड़ी के ओवरटेक करे की कोशिश करत रहली है। कैसन ड्राइवर बा, पी के गाड़ी चलावताड़े का? इतना में तो वो ट्रक इनका गाड़ी के एक तेज टक्कर दिलस और लगातार हॉर्न बजावत रहा। साहिल, साइड दे ओकरा के, लागत आई हमनी के मारे के इरादा से आइल बा। साहिल ओकरा साइड दे देवेला और वो गाड़ी सीधा आगे निकल गई।
तू लोग वो गाड़ी के देखला, ऐसा लगता जैसे खंडर से निकाली होके। ऐसा लगता 200 साल पुराना ट्रक रहल। वो लोग ये इंसिडेंट से घबरा गए रहले। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराना कब्रिस्तान से गुजरत रहल। वो हाईवे पे एगो कब्रिस्तान भी रहल हा। गाड़ी जैसे ही वो कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरल, उनका कबर के पास उहे पुराना ट्रक देखान जौन थोड़ा देर पहले उनकरा जान के दुश्मन बन गई रहे। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे ये तो उहे ट्रक बा जौन हमनी के परेशान करत रहली। तो दोस्तों, का इरादा बा? हमरा लगा था हमनी के एक बार जाके देखे के पड़ी कि असल में माजरा का बा। तू पगला गेल बड़ेगा? आधी रात में कब्रिस्तान में जाए के बात करत आड़े? अरे मरे के बका। अमित उनकरा के ओजा जाए से रोके की कोशिश करे लागल, लेकिन तबे उनका वो ट्रक से एगो आदमी उतरत देखान जे काला पोशाक पहिरे रहल और ओकरा सर पे एक हैट रहल। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा रहल। ये देखकर न जाने काहे सबके उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उ आदमी के बारे में पता लगावे खातिर उत्सुक हो गईलन। अमित के भी मजबूरन उनकरा संगे जाए के पड़ल, भला उ अकेला रह के का ही करत हो जा। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उ ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचलन तो उनकर दिल बैठ गई। उ लोग जौन देखलन ओकरा के देखे के बाद उ लोग के रोंगटा खड़ा हो गई। उ लोग देखलन कि एक ट्रक ड्राइवर यानी उहे नकाब पोश आदमी उहमे कबर खोद कर लाश के निकलस और ओकरा बेरहमी से खाए जात रहल। वो जिस्म के हर एक अंग के निकाल निकाल के बड़ा गंदा तरह से खाए जात रहल। भाई, ये कौन राक्षस है? निकला जल्दी एजा से। हड़बड़ाहट में वो सभे एक साथ भगलन, लेकिन अमित इतना डरा गईल कि वो हिल भी नहीं खे पाइल। कदम के आहट सुनकर वो शैतान के पता चल गईल कि केहू ओकरा ऊपर नजर रख लेबा। यही खातिर वो सीधा पीछे पलटा और पलटते ही ओकरा ओजा 3 लड़के भागत और एक अकेला अमित खड़ल दिखान। वो शैतान अमित के पास पहुंचल और वो शैतान सीधा अमित के गला पे वार कैलस और 21 वार में अमित के दर्दनाक चीख निकलल और एकरा साथ ही अमित के कहानी उहे खत्म हो गई। लेकिन एकरा बाद के नजारा एकरा से भी भयानक होए वाला रहल। भागा सब जल्दी गाड़ी की तरफ, रुके हम मत। सभे गाड़ी की तरफ भागे लगले और फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गईलन और गाड़ी में बैठ गईलन। वो शैतान अबले उनकरा पीछे नहीं खे भागल रहे, बल्कि दूर से खड़ल उनकरा के घूरत रहल। साहिल, का करत आड़े? जल्दी स्टार्ट कर। अब गड़िया स्टार्ट ही नहीं थे हो तो हम का करी? कोशिश तो करते बानी। साहिल गाड़ी के स्टार्ट करे के पूरा कोशिश करत रहले, लेकिन ओकर कार स्टार्ट ही नहीं खे होत रहल। तबे उनकरा देखात रहल कि वो दूर खड़ल शैतान अमित के जिस्म के खाए के बाद धीरे धीरे उनकरा तरफ बढ़त रहे। वो अब तेज हो चुकल रहे और वो गाड़ी के लगभग करीब पहुंच गए रहे, लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी के आगे बढ़ावे लागल। वो शैतान ई तीनों के पीछे पड़ गए रहे और तबे वो हवा में उड़ल और सीधा गाड़ी पे कूद गई और अनिकेत खिड़की से बाहर अपन मूड़ी निकलस ई कंफर्म करे खातिर कि ई उहे शैतान बा के ना। तबे वो शैतान अनिकेत के सर के अपना भारी तलवार से काट के अलग कर दिहलस और ओकर अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ावे लागल। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डरा गईलेन और चलता गाड़ी से कूद गईलेन। वो दोनों घास के मैदान में गिरलेन, ऐसे उनका कम चोट आइल। वो दोनों चुपचाप सांस दबाए लेटल रहले।
लेकिन उनकरा डर के ऊ शैतान महसूस कर लेलस और फिर ओकरा राजीव एक कोना में दिखा गईल। शैतान लंबा नाखून और अपना धारदार तलवार से राजीव पर वार कैलस, जैसे ओकर दर्दनाक चीख निकल आइल और ओकर कहानी भी उहें खत्म हो गई। ओकर भी सर धड़ से जमीन पे आ गिरल। वो शैतान साहिल के ना देख ले रहले और साहिल भी राजीव के मौत के वक्त ओजा से भाग गईल रहे। यही वजह से साहिल बच गईल रहे। 16 दिसंबर 2012 के रात कसेड़ी घाट हाईवे पे जौन हादसा उनकरा संगे घटल, उसे हमनी सबके ई सीख लेवे के चाहिए कि अंधेरी रात में भूतहा रास्ता से गुजरे के अंजाम कितना खतरनाक हो सकेला। कहल जाला कि वो भूतहा सड़क के कहानी में एक शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपना पुराना खतरनाक ट्रक से अपन शिकार के पीछा करेला और ओकरा मार कर कब्रिस्तान में दफन कर देवेला और अगला रात ओके उहे कब्र से निकाल के ओकरा जिस्म के टुकड़ा के खावत रहले जैसे ऊ अमर रह सके। रात के 12 बजे पायल और दानिश अपना एगो इवेंट से घर लौटत रहले। ऊ दोनों शॉर्टकट के खातिर एगो बस्ती चुनले रहले जौन उनकर 30 किलोमीटर के ड्राइव बचा सकत रहे। यार दानिश, हमने के हाईवे से ही निकले के चाहत रहे। ये गांव के कच्चा रास्ता ना जाने हमरा के बहुते हॉन्टेड वाइब्स दे रहल बा यार। वाह मैडम, मतलब रात भइल ना कि राउर भूत दिखब चालू हो गईल। देखा, ये कच्चा रोड 2-4 किलोमीटर में खत्म हो जाई, फिर बस एगो टर्न, फिर हमनी सीधा होटल पहुंच जाई। दानिश और पायल दोनों कार में बैठ के एक दूसरे से बात करत रहले और दानिश भी वो कार के गांव के कच्चा सड़क पर दौड़ावत रहे। दानिश, तोरा के का हमनी के गाड़ी के अलावा केहू भी दोसर गाड़ी दिखाई दे रहल बा? ना त तेज चला, कहीं कौनो खौफनाक मंजर हमनी के मौत के फरमान लेवे इंतजार न कर रहल होके। चला जल्दी। यार तू डरावत तारू या बात करत तारू? ऐसे अच्छा होई तो सुझ जा। कुछ दूरी के फासला तय होकले हुई कि तबही दानिश के नजर ओके गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़लस। एकरा देख के ओकर खून जम गईल। दानिश अपना गाड़ी के शीशा में देखलस एगो इंसान बिना सिर वाला जौन ओकरा गाड़ी के पीछे पीछे दौड़त रहल और ओकरा हाथ में एक तेज धार वाला कुल्हाड़ी भी बा। एकरा दिखला के बाद दानिश एक्सीलेटर के और तेज कैलस। वो बहुत ज्यादा डरल रहे, लेकिन वो अपना डर के बिल्कुल भी जाहिर न कैलस, काहे कि ओकरा बगल में बैठल पायल अगर पीछे के नजारा देख ले तो डर से ही मर जाई। अरे दानिश, तू कोनो भूत देख लेला का? इतना तेज गाड़ी काहे चला रहल बड़ा? दानिश अबही भी गाड़ी के शीशा में उस सिर कटल आदमी के भागत देखत रहे। वो पसीना से तरबतर होके लगल। अचानक से वो पीछे भागत आदमी एकदम से गायब हो गई। दानिश के जान में जान आयल, लेकिन तब भी गाड़ी के छत पे जोर से आकर कुछो गिरल। दानिश ना जाने काहे, लेकिन फौरन एक जोरदार ब्रेक मरलस और एकर साथ ही छत पे कूदल उस सिर कटल इंसान सीधा गाड़ी के सामने जा गिरल। वो डरावना इंसान के दिखला के बाद पायल के एक भयानक चीख निकल गई। और भला निकलत भी काहे ना, वो आदमी इतना डरावना जौन लागत रहे। ओकरा धड़ से सिर अलग जो रहे
ओकर कद भी 6 फुट के रहे। ओकरा हाथ में एक धारदार हथियार रहे जेकरा ऊ अंधाधुंध चलाए जात रहल। आस पास के पूरा माहौल एकदम गुफ अंधेरा और शांत माहौल में खोल रहे। दानिश, हम काले रनी ना, ये रास्ता से ना चलल जाओ। ये रास्ता हमनी के मार दी। पायल शांत हो जा और चुपचाप बैठल रहा। एकरा बाद उस सिर कटा इंसान धीरे धीरे गाड़ी के पास आवे लगल और अंधाधुंध अपन कुल्हाड़ी चलावत जात रहे। ओकरा कुछो दिखाई ना देत रहल। यही वजह से वो कुल्हाड़ी के कब्बो गाड़ी के बोनट पर मारत तो कब्बो गाड़ी के हेडलाइट पे। लेकिन ओकर असल मकसद रहे वो दोनों के सिर, जौन गाड़ी में एकदम सांस रोककर बैठल रहले। हम समझ गए बानी ये राक्षस के खेल। ई सिर्फ हमनी के महसूस कर सकेला। एकरा कुछो भी दिखाई चाहे सुनाई ना देवेला, काहे कि ओकरा पास सिर नहीं खे। तू का चाहता रू कि हम ऐसे गाड़ी में बैठ के मौत के इंतजार करत रही कि कब वो एजा आई और हमार सिर हमार शरीर से अलग कर देई और हम दर्दनाक मौत की नींद सुझ जाई। दानिश पायल के बात से बिल्कुल भी सहमत ना रहल। वो पायल के भागे के कहलस, लेकिन पायल गाड़ी के सीट से चिपक के बैठल रहे। अब तक वो सिर कटा इंसान शांत रहलस, लेकिन जैसे ही हल्का सा चहल पहल भइल कि वो अंधाधुंध भागे लगल। वो दानिश के पीछा करे लगल और दानिश चिल्लात चिल्लात खेत की तरफ भागे लगल। लेकिन तब में उस शैतान दानिश के गर्दन के अपन धारदार कुल्हाड़ी से काट देलस, जैसे दानिश के बदन खेत में ऐसने तड़पत और छटपटात रहे। और एकरा बाद जौन भयानक दृश्य पायल के सामने रहल वो ई रहल कि ओकरा बाद वो एक और खौफनाक मंजर के देखलस। वो देखलस कि वो शैतान सूंघत सूंघत दानिश के कटल सिर के पास पहुंचलस और उस सिर के वो अपना गर्दन पे लगा लेलस। बाप रे, ये तो बहुत बेरहम हैवान बा। हमरा के जल्दी निकले के होगी। ऐसे पहले उस शैतान पायल की तरफ आ पावत पायल गाड़ी के रिवर्स लेलस और उस श्रापित रास्ता और उस सिर कटा इंसान के दहशत से बच निकलल। पायल एगो खुशनसीब लड़की रहल जौन ऊ रात मौत के मुंह के एकदम करीब से जान बचाकर निकल गई। वो सिर कटल इंसान पिछला 15 साल से उहे श्रापित बस्ती में घूमत रहेले और जेकरा भी ओकर बू लग जावेला ओकर भी उस सिर धड़ से अलग करके ओकरा भी उस सिर कटा इंसान बना देवेला। वाकई जिंदगी में ऊ मंजर के देखल कितना खौफनाक होखल जब राउर कौनो ऐसन इंसान के देखी जेकर सिर कटल होखे और भूतिया भाषा में ओकरा सिर कटा इंसान कहेले।